होली दो तरह की बन रही है, एक मोदिया टाइप, एक सिसोदिया टाइप। मोदिया टाइप में होली में लोग मजे ले रहे हैं, सिसोदिया टाइप बेचारे घर से निकल करके जेल में जा रहे हैं। जिंदगी में बंदगी संगीन होनी चाहिए, होली पर हर मस्करी रंगीन होनी चाहिए। बीबी खट्टी मीठी जैसी भी हो ठीक है, बस पड़ोसन थोड़ी सी नमकीन होनी चाहिए। होली का महीना है या कहे कि फागुन का महीना चल रहा है और हर कोई जो है इन दिनों होलियाना मूड में है। और इस होलियाना मूड में रंग और रस के बीच में अगर हास्य और व्यंग की बात ना हो तो ये कहे कि होली या कहे कि जो होलियाना मूड है वो अधूरा हो जाता है। हमारे साथ हास्य रस के कवि हैं केसर देव मारवाड़ी। इनसे ये जयपुर से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, बीड़ों की भूमि है, हमारा झारखंड भी बीड़ों की भूमि है। सर क्या कहेंगे हास्य में, इसको किस तरह से वर्णन करेंगे, क्योंकि आप भी बीड़ों की भूमि से हैं, हमारा प्रदेश भी जो है बीड़ों की भूमि कहा जाता है। कैसे इसको व्यंग या कह के हास्य के माध्यम से व्यक्त करेंगे? यूँ कहो कि जब दो सेम कैटेगरी होते हैं ना, उनको साडू भाई कहते हैं, तो यहाँ वाले हमारे साडू भाई हो गए, दोनों वीर। और होली पर देखो लोग होंगे यूक्रेन के समर्थक, लेकिन हम फागुन में होली होली रसिया के समर्थक हैं। यानी रसिया यानी रंग मस्ती आनंद वाले। मैं चार पंक्तियां कहने तो देश पूरा होली मना रहा है, होली का उत्सव मना रहा है। होली दो तरह की बन रही है, एक मोदिया टाइप, एक सिसोदिया टाइप। मोदिया टाइप में होली में लोग मजे ले रहे हैं, सिसोदिया टाइप बेचारे घर से निकल करके जेल में जा रहे हैं। दोनों तरफ की आनंद की मस्ती लेने वाले लोकमंच के सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मैं केसरदेव मारवाड़ी जयपुर से प्रणाम नमस्कार राम राम करता हूँ, खम्मा गणी करता हूँ। और चार पंक्तियाँ होली के लिए आपके माध्यम से इस चैनल के सभी लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जिंदगी में बंदगी संगीन होनी चाहिए। जिंदगी में बंदगी संगीन होनी चाहिए, होली पर हर मस्करी रंगीन होनी चाहिए। बीबी खट्टी मीठी जैसी भी हो ठीक है, बस पड़ोसन थोड़ी सी नमकीन होनी चाहिए। पड़ोसन थोड़ी सी नमकीन होनी चाहिए। पड़ोसन थोड़ी नमकीन होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान जो कहे कि जो हालात है देश में, जिस तरह से कहे कि चल रहे हैं, हमारा पड़ोसी कुछ ज़्यादा ही नमकीन है, उसको किस तरह से हास्य में देखते हैं? हाँ सही है। देखो पहले कहते थे दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अब बेचारा कश्मीर तो मांग ही नहीं रहा है, अब आटा मांग रहा है। लेकिन ये वीरस वाले कवि उसका भी पीछा नहीं छोड़ रहे। बोले आटा मांगोगे तो बिस्कुट देंगे और पियो की मांगोगे तो कूट देंगे। उसको बेचारे को आटे में ही संकट पड़ रहा है। पाकिस्तान की हालत जो है, अब वो पछता रहे होंगे कि कहाँ तो ये हिंदुस्तान, वो मतलब मन मन में सोच रहे काश हम भारत के साथ होते। तो ये देश के जो हालात बदले हैं, होली पर हम हर रंग में रंगे हैं, मस्ती के रंग में रंगे हैं और वो उधर खून के रंग में रंगे हैं। तो दोनों देशों में जो अंतर है वो संस्कृति का अंतर है। शांति और मस्ती से रहने वाले लोग हमेशा खुश रहेंगे। आतंकवाद और जो हिंसा पर चलेंगे वो देश और उस देश के नागरिक कभी खुश नहीं रह सकेंगे। हास्य की अगर बात की जाए, होली है, होली में अगर हास्य की बात ना हो तो अधूरी होती है। लेकिन हास्य में जिस तरह से अभी कहें कि हास्य के बहाने जो फुहरता जो समाज में फैलता जा रहा है, उसको किस तरह से व्यक्त करें? बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया। ये हास्य में फुहरता का सवाल नहीं है। एक टाइम आपने हास्य कवियों का दौर देखा, आजकल यूट्यूबर्स आ गए। यूट्यूब पर कॉमेडी का आप कोई भी स्टार को देखिए, वो जब तक 10 गाली नहीं देगा तब तक उसको लगता ही नहीं है कि कॉमेडी हो रही है। उसको लगता है कि गाली देना ही कॉमेडी है, गाली देना ही हास्य है। हो सकता है ये नई पीढ़ी के कॉलेजियंस के संस्कारों में आ गए हो, लेकिन हम सब लोग बड़ा एक दुखद अनुभव कर रहे हैं कि कहाँ ये दौर जो हंसी मस्ती का दौर था, जिसमें एक ऊंचा स्टैंडर्ड था, आजकल वो माँ बहन की भाषा से शुरू होते हैं, शुरुआत वहाँ से होती है। तो मुझे लगता है या तो हम उस दौर से पिछड़ गए या फिर उनका पतन हो रहा है। बाकी जिस हिसाब से उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से उनके शो हो रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी के संस्कारों में बदलाव आ गया है। कहीं ना कहीं पीढ़ी के संस्कारों में बदलाव आया है। और अभी हाल में जो जिस तरह से टीवी शो चल रहे हैं हास्य पे जो है, उसमें भी जो जिस तरह से सटायर हो रहे हैं, जिस तरह की बातें हो रही, कहीं ना कहीं फुहरता तो पड़ोसी जा रही है। चाहे उसमें सोशल मीडिया का योगदान हो या अन्य तरह का, लेकिन फुहरता तो पड़ोसी जा रही है और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। क्या कहीं फुहरता मतलब दुख की बात
बात ये नहीं है कि फूहड़ता परोसी जा रही है, दुख की बात यह है कि उस फूहड़ता को, उस अश्लीलता को, उस बिलो द बेल्ट जो बात होती है उसको जनमानस स्वीकार कर रहा है, और घर में बैठ करके पूरा परिवार यानी 3 पीढ़ी एक साथ उसी फूहड़ता को देख भी रही है, हंस भी रही है, और उसको लग रहा है कि ये ठीक कह रहा है। ये हमारे लिए मतलब उन संस्कारों वाले देश के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है। हम आधुनिकता की दौड़ में कहीं मुझे लगता है कि अपने जो हमारे भारतीय संस्कार है वो छोड़ न दें। होलियाना मूड है, ऐसे में देश में जो वर्तमान में जो हालात है उस पर कुछ हास्य व्यंग की बातें हो, कुछ 2-4 पंक्तियां गुदगुदाने को। देखिए, अभी दिल्ली में एक घटनाक्रम हुआ, आदरणीय शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री दोनों वो तो जेल गए, तो एक उन्होंने जेल में जाते ही इस्तीफा दिया। तो शराब मंत्री ने जाते ही इस्तीफा दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि जेल में ऑलरेडी बंद स्वास्थ्य मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। तो इससे सिद्ध होता है, वर्षों से जो एक कोटेशन चल रहा है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी शराब मंत्री के कारण बेचारा स्वास्थ्य मंत्री हो गया। तो मतलब होली और शराब और शबाब बात जो ना हो तो बेमानी होती है। तो आप कह रहे हैं कि शराब मंत्री भी जेल, शराब जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, तो कैसे ये आखिर तो होली कैसे मने? जो होली में जो वर्तमान में जो होली मनाई जा रही है उसमें शराब प्रमुखता से परोसी जाती है। देखो ये ठीक है, त्यौहार पे कुछ मस्ती होनी भी चाहिए, और शराब तो देखो एक इस समाज का लगभग हिस्सा हो गया। मेरे को याद है वो हरियाणा में एक लोहे का खंभा देखा मैंने, वो भी झुका हुआ, और मैंने कहा ये लोहे का खंभा कैसे झुक गया? बोले यार आदमी ने टक्कर मार दी। अरे मैंने कहा आदमी टक्कर मार देता है तो लोहे का खंभा झुक जाता है? बोले आदमी हरियाणा का था। अरे मैंने कहा हरियाणा के आदमी ने टक्कर मार दी, ऐसा कैसा जोश था? बोले हरियाणा का आदमी दारू पिया हुआ था। और मैंने कहा हरियाणा का आदमी था, दारू पिया हुआ था, टक्कर मार दी, पर ये लोहे का खंभा कैसे झुक गया? बोले यार उस हरियाणा के दारू पिए हुए आदमी ने खंभे से टक्कर मारने के बाद उसको सॉरी बोल दिया। अब हरियाणा का आदमी सॉरी बोल दे तो खंभे का लोहा भी पिघल गया, पिघल करके टेढ़ा हो गया। तो ये जो एक मस्ती है ये सब जगह है, मस्ती है, होलियाना मूड भी है, लेकिन 2024 में चुनाव की बात हो रही है, चुनाव होना है, तो उसको किस तरह से देखते हैं और इसको किस तरह से? और एक बात कहना चाहूँगा कि हास्य या सटायर जो कहा जाता है किसी पे व्यंग करना, तो वो पॉपुलर या बड़े जो चेहरे होते हैं, जो चाहे राजनीतिक चेहरे हो या उनमें, उन पे सटायर या व्यंग करना कितना मुश्किल होता है एक हास्य और व्यंग कवि के लिए? पहले कम था, अब ज़्यादा हो गया। पहले लोगों की या नेताओं की, राजनेताओं की सुनने की आदत थी। अब हर राजनेता वो चाहता है उसकी पसंद की बात हो, उसकी प्रशंसा हो, तब तो वो खुश है। और अगर उसके विरुद्ध में कोई लिखता है तो उस आदमी को बड़ा मतलब यूँ लगता है खतरा सा महसूस होता है। और कुछ इस दौर में हो भी रहा है, लेखक, कवि, साहित्यकार खुल करके अपना विरोध दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं। अगर दर्ज करवा दें तो उनको मान लिया जाता है कि ये देश के विरुद्ध, मतलब आदमी का विरोध है, वो देश के विरोध में से माना जाता है, जैसे कोई ये गद्दारी कर रहा हो। जबकि कवि का काम है लिखना और खुल करके लिखना, क्योंकि कहते हैं कि कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो उन फनकारों से, हम लोहे को काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से। तो कागज़ की तलवारों से लोहे को काटना, तो वर्तमान जो शीर्ष में है, चाहे कहीं कोई हो, वो अपने विरुद्ध में सुनना नहीं चाहता। और ये लोकतंत्र के लिए कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। जब तक आदमी खुलकर नहीं लिखेगा तब तक कमियां कैसे नजर आएगी। वर्तमान में जो राजनीतिक हालात हैं उस पर कुछ व्यंग या कुछ हास्य में कुछ व्यक्त करना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को कुछ सुनाना चाहेंगे? देखिए, सब लोग मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं, मोदी ये मोदी ये। मैं कह रहा हूँ मोदी ने जितना नुकसान कवियों को और ख़ास तौर से वीरस के कवियों को पहुँचाया है, भाई साहब दूसरा कोई। कवियों ने रात रात भर जाग करके कश्मीर पर कविता लिखी, मोदी ने सबको बर्बाद कर दिया। वो 317 हटाई, कविता खत्म। राम मंदिर पर कविताएं लिखी रात रात भर जाकर,
20-20, 30-30 वर्षों से अपना धंधा चला रहे थे, अब कर दिया ना ख़त्म। पाकिस्तान पे लिखी, अब पाकिस्तान के विरुद्ध क्या लिखी है, उसके विरुद्ध तो सुने तो दया आती है, तो वो भी ख़त्म। मतलब जितने सब्जेक्ट थे मोदी ने सारे ख़त्म कर दिए। यानी एक तरह से बेरोजगारी लाने में, कवियों की बेरोजगारी लाने में मोदी जी का बड़ा योगदान है। और फिर ऊपर से जीएसटी और ठोक दी। कवियों की हालत तो बहुत ख़राब हो रखी है। अब कोई नई कविता लिखे तो किस सब्जेक्ट पे लिखे, मोदी जो सब्जेक्ट पे लिखे वही सोल्व करता जा रहा है, वही सोल्व करता जा रहा है। मैं तो वीर रस के कवियों को कहना चाहता हूँ, आप हिंदू राष्ट्र पर कविता मत लिख देना। तो ये थे केसर देव मारवाड़ी जी, जिन्होंने काफ़ी गुदगुदाने वाले बातें की। अब वर्तमान अगर झारखंड चूँकि आप आए हैं, इससे पहले भी झारखंड आना हुआ? जी जी, एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ कहा जाता है जिसके कोई ट्रीटमेंट नहीं होता उसको जयपुर ले जाते हैं। जयपुर का पागल खाना जो है वो। उसके बाद मेरा अगला प्रोग्राम आगरा था, परसों में आगरा रह के आया। वहाँ भी मेरे को मतलब बोले कि आप हायर ट्रीटमेंट के लिए जाओ, तो मेरे को रांची रेफर कर दिया। मैं रांची में आए। लोक मंच के जितने श्रोता, दर्शक और जुड़े हुए लोग हैं, मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। केसर देव मारवाड़ी जयपुर राजस्थान से। आप इस देश के साथ, इस देश की जनता के साथ हर त्यौहार, पर्व, उत्सव में इसी तरह हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। जय भारत। तो ये थे केसर देव मारवाड़ी जी। इन्होंने अपनी हास्य और व्यंग के माध्यम से, काफ़ी बुरा ना मानो, होली के माहौल में, होलियाना मूड में काफ़ी कुछ गुदगुदाने वाली बातें की। बने रहिए लोकमंच लाइव के साथ। मैं आशुतोष कुमार।